हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, अत्यंत बलवान तारक नाम के दैत्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? कार्तिकेय जी ने उस महान असुर का संहार किस प्रकार किया? और भगवान रुद्र को उमा की प्राप्ति किस प्रकार से हुई? ये सारी बातें जिस प्रकार से हुई हो, हे महामुने, वह सब मुझे सुनाइए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, जैसे अरणि से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार दिति के गर्भ से दैत्यों की उत्पत्ति हुई है। पूर्व काल में उसी शुभ लक्षणा दिति को महर्षि कश्यप ने यह वरदान दिया था कि हे देवी, तुम्हें वज्रांग नाम का एक पुत्र होगा, जिसके सभी अंग वज्र के समान सुदृढ़ होंगे। वरदान पाकर देवी दिति ने समयानुसार उस पुत्र को जन्म दिया, जो वज्र के द्वारा भी अच्छेद्य था, तथा वह जन्मते ही समस्त शास्त्रों में पारंगत हो गया था। उसने बड़ी भक्ति के साथ माता से कहा, माँ, मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं? यह सुनकर दिति को बड़ा हर्ष हुआ। वह दैत्यराज से बोली, बेटा, इंद्र ने मेरे बहुत से पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया है, अतः उनका बदला लेने के उद्देश्य से तुम भी इंद्र का वध करने के लिए जाओ। महाबली बजरांग बहुत अच्छा कहकर स्वर्ग में गया और अमोघ तेज वाले पास से इंद्र को बांधकर अपनी मां के पास लेकर आया, ठीक उसी तरह जैसे कोई व्याध छोटे से मृग को बांध कर लाए। इसी समय ब्रह्मा जी तथा महातपस्वी कश्यप मुनि उस स्थान पर आए जहां वे दोनों माँ बेटे निर्भय होकर खड़े थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी और कश्यप जी ने कहा, बेटा, इन्हें छोड़ दो, ये देवताओं के राजा हैं, इन्हें लेकर तुम क्या करोगे? सम्मानित पुरुष का अपमान ही उसका वध कहा गया है। यदि शत्रु अपने शत्रु के हाथ में आ जाए और वह दूसरे के गौरव से छुटकारा पा जाए, तो वह जीता हुआ भी प्रतिदिन चिंता मग्न होने के कारण मृतक के ही समान हो जाता है। यह सुनकर वज्रांग ने ब्रह्मा जी और कश्यप जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, मुझे इंद्र को बांधने से कोई मतलब नहीं है, मैंने तो बस माता की आज्ञा का पालन किया है। हे देव, आप देवता और असुरों के भी स्वामी तथा मेरे माननीय प्रपितामह हैं, अतएव आपकी आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूंगा। यह लीजिए, मैंने इंद्र को मुक्त कर दिया। मेरा मन तपस्या में लगता है, अतः मेरी तपस्या ही निर्विघ्न पूरी हो, यह आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम मेरी आज्ञा के अधीन रहकर तपस्या करो, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती। तुमने अपने इस शुद्ध भाव से जन्म का फल प्राप्त कर लिया। यह कहकर ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े नेत्रों वाली एक कन्या उत्पन्न की और उसे वज्रांग को पत्नी रूप में अंगीकार करने के लिए दे दिया। उस कन्या का नाम वरांगी बताकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए और वज्रांग उसे साथ लेकर तपस्या के लिए वन में चला गया। उस दैत्यराज के नेत्र कमल पत्र के समान विशाल एवं सुंदर थे। उसकी बुद्धि शुद्ध थी तथा वह महान तपस्वी था। उसने 1000 वर्षों तक बाहें ऊपर उठाए खड़े होकर तपस्या की। तदनंतर उसने 1000 वर्षों तक पानी के भीतर निवास किया। जल के भीतर प्रवेश कर जाने पर उसकी पत्नी वरांगी, जो बड़ी पतिव्रता थी, उसी सरोवर के तट पर चुपचाप बैठी रही और बिना कुछ खाए पिए घोर तपस्या में प्रवृत्त हो गई। उसके शरीर में महान तेज था। इसी बीच में 1000 वर्षों का समय पूरा हो गया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उस जलाशय के तट पर आए और वज्रांग से इस प्रकार बोले, हे दितिनंदन, उठो, मैं तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी करूंगा। उनके ऐसा कहने पर वज्रांग बोला, भगवान, मेरे हृदय में आसुर भाव न हो, मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति हो तथा जब तक यह शरीर रहे तब तक तपस्या में ही मेरा अनुराग बना रहे। फिर ब्रह्मा जी एवमस्तु कहकर अपने लोक को चले गए और संयम को स्थिर रखने वाला वज्रांग तपस्या समाप्त होने पर जब घर लौटने की इच्छा करने लगा, तब उसे आश्रम पर अपनी स्त्री दिखाई नहीं दी। भूख से व्याकुल होकर उसने पर्वत के घने जंगल में फल मूल लेने के लिए प्रवेश किया। वहां जाकर देखा कि उसकी पत्नी वृक्ष की ओट में मुंह छुपाए दीन भाव से रो रही है। उसे इस अवस्था में देखकर दिति कुमार ने सांत्वना देते हुए पूछा, कल्याणी, किसने तुम्हारा अपकार करके यमलोक में जाने की इच्छा की है? वरांगी बोली, हे प्राणनाथ, तुम्हारे जीते जी मेरी दशा अनाथ की सी हो रही है। देवराज इंद्र ने भयंकर रूप धारण करके मुझे डराया है, आश्रम से बाहर निकाल दिया है, मारा है
और मुझे भूरी भूरी कष्ट दिया है। मुझे अपने दुख का कोई अंत नहीं दिखाई देता था, इसलिए मैं प्राण त्याग देने का निश्चय कर चुकी थी। अब आप मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो मुझे इस दुख के समुद्र से तार दे। वरांगी के ऐसा कहने पर दैत्यराज वज्रांगी के नेत्र क्रोध से चंचल हो उठे। यद्यपि वह महान असुर देवराज से बदला लेने की पूरी शक्ति रखता था, तथापि उस महाबली ने पुनः तप करने का ही निश्चय किया। उसका संकल्प जानकर ब्रह्मा जी वहां आए और उससे पूछने लगे, बेटा, तुम फिर से किस लिए तपस्या करने को उद्यत हुए हो? वज्रांग ने कहा, पितामह, आपकी आज्ञा मानकर मैं समाधि से उठा तो मैंने देखा कि इंद्र ने वरांगी को बहुत त्रास पहुंचाया है। अतः यह मुझसे ऐसा पुत्र चाहती है जो इसे इस विपत्ति से उबार दे। दादाजी, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे वीर, ऐसा ही होगा। अब तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे तारक नाम का एक महाबली पुत्र होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर दैत्यराज ने उन्हें प्रणाम किया और वन में जाकर अपनी रानी को, जिसका हृदय बहुत दुखी था, प्रसन्न किया। वे दोनों पति पत्नी सफल मनोरथ जानकर अपने आश्रम में गए। सुंदरी अपने पति के द्वारा स्थापित किए हुए गर्भ को पूरे 1000 वर्षों तक उदर में ही धारण किए रही। इसके बाद उसने पुत्र को जन्म दिया। उस दैत्य के पैदा होते ही सारी पृथ्वी डोलने लगी, सर्वत्र भूकंप होने लगा, महासागर विक्षुब्ध हो उठे। वरांगी पुत्र को देखकर हर्ष से भर गई। दैत्यराज तारक जन्मते ही भयंकर पराक्रमी हो गया। कुजम्ब और महिष आदि मुख्य मुख्य असुरों ने मिलकर उसे राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। दैत्यों का महान साम्राज्य प्राप्त करके दानव श्रेष्ठ तारक ने कहा, महाबली असुरों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। देवगण हम लोगों के वंश का नाश करने वाले हैं। जन्मगत स्वभाव से ही उनके साथ हमारा अटूट वैर बढ़ा हुआ है। अतः हम सब लोग देवताओं का दमन करने के लिए तपस्या करेंगे। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, यह संदेश सुनाकर सबकी सम्मति लेकर तारकासुर पारियात्र पर्वत पर चला गया और वहां 100 वर्षों तक निराहार रहकर, 100 वर्षों तक पंचाग्नि सेवन करके, 100 वर्षों तक केवल पत्ते चबाकर तथा 100 वर्षों तक केवल जल पीकर तपस्या करता रहा। इस प्रकार जब उसका शरीर अत्यंत दुर्बल और तप का पुंज हो गया, तब ब्रह्मा जी ने आकर कहा, दैत्यराज, तुमने उत्तम व्रत का पालन किया है, कोई वर मांगो। उसने कहा, किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, देहधारियों के लिए मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए तुम जिस किसी निमित्त से भी, जिससे तुम्हें भय न हो, अपनी मृत्यु मांग लो। तब दैत्यराज तारक ने बहुत सोच विचार कर 7 दिन के बालक से अपनी मृत्यु मांगी। उस समय वह महान असुर घमंड से मोहित हो रहा था। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने धाम को चले और दैत्य अपने घर लौट गया। वहां जाकर उसने अपने मंत्रियों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही मेरी सेना तैयार करो। ग्रसन नाम का दानव दैत्यराज तारक का सेनापति था। उसने स्वामी की बात सुनकर बहुत बड़ी सेना तैयार की। गंभीर स्वर में रणभेरी बजाकर उसने तुरंत ही बड़े बड़े दैत्यों को एकत्रित किया, जिनमें एक एक दैत्य प्रचंड पराक्रमी होने के साथ ही 10-10 करोड़ दैत्यों के ही उत्पत्ति थे। जंभ नामक दैत्य उन सबका अगुआ था और कुजम्ब उसके पीछे चलने वाला था। इनके सिवा महिष, कुंजर, मेघ, कालनेमी, निमि, मंथन, जंभक और शुंभ भी प्रधान थे। इस प्रकार ये 10 दैत्यपति सेनानायक थे। उनके अतिरिक्त और भी सैकड़ों ऐसे दानव थे जो अपनी भुजाओं पर पृथ्वी को तोलने की शक्ति रखते थे। दैत्यों में सिंह के समान पराक्रमी तारकासुर की वह सेना बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। वह मतवाले गजराजों, घोड़ों और रथों से भरी हुई थी। पैदलों की संख्या भी बहुत थी और सेना में सब ओर पताकाएं फहरा रही थी। इसी बीच में देवताओं के दूत वायु असुरलोक में आए और दानव सेना का उद्योग देखकर इंद्र को उसका समाचार सुनाने के लिए गए। देव सभा में पहुंचकर उन्होंने देवताओं के बीच में इस नई घटना का हाल सुनाया। उसे सुनकर महाबाहु देवराज ने आंखें बंद करके बृहस्पति जी से कहा, गुरुदेव, इस समय देवताओं के सामने दानवों के साथ घोर संग्राम का अवसर उपस्थित होना चाहता है। इस विषय में हमें क्या करना चाहिए? कोई नीति युक्त बात हो तो बताइए। बृहस्पति जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, साम नीति और चतुरंगिणी सेनाएं, ये 2 ही विजयाभिलाषी वीरों की असफलता के साधन सुने गए हैं। ये ही सनातन रक्षा कवच हैं। नीति के 4 अंग हैं,
साम, भेद, दान और दंड। यदि आक्रमण करने वाले शत्रु लोभी हो तो उन पर साम नीति का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे एक मत और संगठित हों तो उनमें फूट भी नहीं डाली जा सकती, तथा जो बलपूर्वक सर्वस्व छीन लेने की शक्ति रखते हैं उनके प्रति दान नीति के प्रयोग से भी सफलता नहीं मिल सकती। अतः अब वहां एक ही उपाय शेष रह जाता है, वह है दंड। तो यदि आप लोगों को जंचे तो दंड का ही प्रयोग करें। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने अपने कर्तव्य का निश्चय करके देवताओं को सभा में इस प्रकार कहा, स्वर्गवासियों, सावधान होकर मेरी बात सुनो। इस समय युद्ध के लिए उद्योग करना ही उचित है, अतः मेरी सेना तैयार की जाए। यमराज को सेनापति बनाकर संपूर्ण देवता शीघ्र ही संग्राम के लिए निकले। यह सुनकर प्रधान प्रधान देवता कवच बांधकर तैयार हो गए। मातली ने देवराज का दुर्जय रथ जोतकर खड़ा किया। यमराज भैंसे पर सवार होकर सेना के आगे खड़े हुए। वे अपने प्रचंड किंकरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए थे। अग्नि, वायु, वरुण, कुबेर, चंद्रमा तथा आदित्य सब लोग युद्ध के लिए उपस्थित हुए। देवताओं की वह सेना तीनों लोकों के लिए दुर्जय थी। उसमें 33 करोड़ देवता एकत्रित थे। तदनंतर युद्ध आरंभ हुआ। अश्विनी कुमार, मरुदगण, साध्यगण, इंद्र, यक्ष और गंधर्व ये सभी महाबली एक साथ मिलकर दैत्यराज तारक पर प्रहार करने लगे। उन सबके हाथों में नाना प्रकार के दिव्यास्त्र थे, परंतु तारकासुर का शरीर वज्र एवं पर्वत के समान सुदृढ़ था। देवताओं के हथियार उस पर काम ही नहीं करते थे। उन्हें प्रहार करते देखकर दानवराज तारक रथ से कूद पड़ा और करोड़ों देवताओं को उसने अपने हाथ के पृष्ठभाग से ही मार गिराया। यह देखकर देवताओं की जो बची खुची सेना थी भयभीत हो उठी और युद्ध की सारी सामग्री वहीं छोड़कर चारों दिशाओं में भाग गई। ऐसी परिस्थिति में पड़ जाने पर देवताओं के हृदय में बड़ा दुख हुआ और वे जगत गुरु ब्रह्मा जी की शरण में जाकर सुंदर अक्षरों से युक्त वाक्यों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे सत्वमूर्ते, आप प्रणव रूप हैं। अनंत भेदों से युक्त जो यह विश्व है उसके अंकुर आदि की उत्पत्ति के लिए आप सबसे पहले ब्रह्म रूप में प्रकट हुए हैं। तदनंतर इस जगत की रक्षा के लिए सत्वगुण के मूलभूत विष्णु रूप से स्थित हुए हैं। इसके बाद इसके संहार की इच्छा से आपने रुद्र रूप धारण किया। इस प्रकार एक होकर भी त्रिविध रूप धारण करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। जगत में जितने भी स्थूल पदार्थ हैं उन सबके आदि कारण आप ही हैं। अतः आपने अपनी ही महिमा से सोच विचार कर हम देवताओं का नाम निर्देश किया है। साथ ही इस ब्रह्मांड के 2 भाग करके ऊर्ध्वलोकों को आकाश में तथा अधोलोकों को पृथ्वी पर और उसके भीतर स्थापित किया है। इससे हमें यह जान पड़ता है कि विश्व का सारा अवकाश आपने ही बनाया है। आप देह के भीतर रहने वाले अंतर्यामी पुरुष हैं। आपके शरीर से ही देवताओं का प्राकट्य हुआ है। आकाश आपका मस्तक, चंद्रमा और सूर्य नेत्र, सर्पों का समुदाय केश और दिशाएं कानों के छिद्र हैं। यज्ञ आपका शरीर, नदियां संधि स्थान, पृथ्वी चरण और समुद्र उदर हैं। हे भगवान, आप भक्तों को शरण देने वाले, आपत्ति से बचाने वाले तथा उनकी रक्षा करने वाले हैं। आप सबके ध्यान के विषय हैं। आपके स्वरूप का अंत नहीं है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाएं हाथ से वरद मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए देवताओं से कहा, हे देवगण, तुम्हारा तेज किसने छीन लिया है? तुम आज ऐसे हो रहे हो मानो तुम में अब कुछ भी करने की शक्ति ही नहीं रह गई है। तुम्हारी कांति किसने हर ली है? ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर देवताओं ने वायु को उत्तर देने के लिए कहा। उनसे प्रेरित होकर वायु ने कहा, हे भगवान, आप चराचर जगत की सारी बातें जानते हैं। आपसे क्या छुपा है? सैकड़ों दैत्यों ने मिलकर इंद्र आदि बलिष्ठ देवताओं को भी बलपूर्वक परास्त कर दिया है। आपके आदेश से स्वर्गलोक सदा ही यज्ञभोगी देवताओं के अधिकार में रहता आया है, परंतु इस समय तारकासुर ने देवताओं का सारा विमान समूह छीनकर उसे दुर्लभ कर दिया है। देवताओं के निवास स्थान, जिस मेरु पर्वत को आपने संपूर्ण पर्वतों का राजा मानकर उसे सब प्रकार के गुणों में बढ़ा चढ़ा, यज्ञों से विभूषित तथा आकाश में भी ग्रहों और नक्षत्रों की गति का सीमा प्रदेश बना रखा था, उसी को उस दानव ने अपने निवास और विहार के लिए उपयोगी बनाने के उद्देश्य से परिष्कृत किया है। उसके शिखरों में आवश्यक परिवर्तन और सुधार किया है। इस प्रकार उसकी सारी उद्दंडता मैंने बताई है। अब आप ही हमारी गति हैं। यो कहकर वायु देवता चुप हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं,
तारक नाम का दैत्य देवता और असुर सबके लिए अवध्य है। जिसके द्वारा उसका वध हो सकता है वह पुरुष अभी तक त्रिलोकी में पैदा ही नहीं हुआ। तारकासुर तपस्या कर रहा था। उस समय मैंने उसे वरदान देकर उसे अनुकूल बनाया और तपस्या से रोका। उस दैत्य ने 7 दिन के बालक से अपनी मृत्यु होने का वरदान मांगा था। 7 दिन का वही बालक उसे मार सकता है जो भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न हो। अब हिमालय की कन्या जो उमा देवी होंगी, उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र अरणि से प्रकट होने वाले अग्निदेव की भांति तेजस्वी होगा। अतः भगवान शंकर के अंश से उमा देवी जिस पुत्र को जन्म देंगी, उसका सामना करने पर तारकासुर नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवता उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद जगत को शांति प्रदान करने वाली गिरिराज हिमालय की पत्नी मेना ने परम सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में एक कन्या को जन्म दिया। उसके जन्म लेते ही समस्त लोकों में निवास करने वाले स्थावर जंगम सभी प्राणी सुखी हो गए और आकाश में भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वायु और अग्नि आदि हजारों देवता विमानों पर बैठकर हिमालय पर्वत के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्व गाने लगे। उस समय संसार में हिमालय पर्वत समस्त चराचर भूतों के लिए सेव्य तथा आश्रय लेने के योग्य हो गया। सब लोग वहां निवास और वहां की यात्रा करने लगे। उत्सव का आनंद लेकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। गिरिराज कुमारी उमा को रूप, सौभाग्य और ज्ञान आदि गुणों ने विभूषित किया। इस प्रकार वह तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न हो गई। इसी बीच में कार्य साधन परायण देवराज इंद्र ने देवताओं द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद का स्मरण किया। इंद्र का अभिप्राय जानकर देवर्षि नारद बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके भवन में आए। उन्हें देखकर इंद्र सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और यथा योग्य पाद्य आदि के द्वारा उन्होंने नारद जी का पूजन किया। फिर नारद जी ने जब उनकी कुशल पूछी तो इंद्र ने कहा, हे मुने, त्रिभुवन में हमारी कुशल का अंकुर तो जम चुका है। अब उसमें फल लगने का साधन उपस्थित करने के लिए मैंने आपको याद किया है। ये सारी बातें तो आप जानते ही हैं, फिर भी आपने प्रश्न किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। विशेषतः अपने सुहृदों के निकट अपना प्रयोजन बताकर प्रत्येक पुरुष बड़ी शांति का अनुभव करता है। अतः जिस प्रकार भी पार्वती देवी का पिनाकधारी भगवान शंकर के साथ संयोग हो, उसके लिए हमारे पक्ष के सब लोगों को शीघ्र ही उद्योग करना चाहिए। इंद्र से उनका सारा कार्य समझ लेने के पश्चात नारद जी ने उनसे विदा ली और शीघ्र ही गिरिराज हिमालय के भवन के लिए प्रस्थान किया। गिरिराज के द्वार पर जो विचित्र बैत की लताओं से हरा भरा था, पहुंचने पर हिमवान ने पहले ही बाहर निकलकर मुनि को प्रणाम किया। उनका भवन पृथ्वी का भूषण था। उसमें प्रवेश करके अनुपम कांति वाले मुनिवर नारद जी एक बहुमूल्य आसन पर विराजमान हुए। फिर हिमवान ने उन्हें यथा योग्य अर्घ्य, पाद्य आदि निवेदन किया और बड़ी मधुर वाणी में नारद जी के तप की कुशल पूछी। उस समय गिरिराज का मुख कमल प्रफुल्लित हो रहा था। मुनि ने भी गिरिराज की कुशल पूछते हुए कहा, पर्वतराज, तुम्हारा कलेवर अद्भुत है। तुम्हारा स्थान धर्म अनुष्ठान के लिए बहुत उपयोगी है और तुम्हारी कंदराओं का विशाल विस्तार है। इन कंदराओं में अनेकों पावन एवं तपस्वी मुनियों ने आश्रय लेकर तुम्हें पवित्र बनाया है। हे गिरिराज, तुम तो धन्य हो, जिसकी गुफा में लोकनाथ भगवान शंकर शांतिपूर्वक ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। पुलस्त जी कहते हैं, देवर्षि नारद की यह बात समाप्त होने पर गिरिराज हिमालय की पत्नी मेना मुनि का दर्शन करने की इच्छा से उस भवन में आई। वे लज्जा और प्रेम के भार से झुकी हुई थी। उनके पीछे पीछे उनकी कन्या भी आ रही थी। देवर्षि नारद तेज की राशि जान पड़ते थे। उन्हें देखकर शैलपत्नी ने प्रणाम किया और उस समय उनका मुख अंचल से ढका था और कमल के समान शोभा पाने वाले दोनों हाथ जुड़े हुए थे। अमित तेजस्वी देवर्षि ने महाभागा मेना को देखकर अपने अमृतमय आशीर्वादों से उन्हें प्रसन्न किया। उस समय गिरिराज कुमारी उमा अद्भुत रूप वाले नारद मुनि की ओर चकित चित्त से देख रही थी। देवर्षि ने स्नेहमयी वाणी में कहा, बेटी यहाँ आओ। उनके इस प्रकार बुलाने पर उमा पिता के गले में बाहें डालकर उनकी गोद में बैठ गई। तब उसकी माता ने कहा, बेटी देवर्षि को प्रणाम करो। उमा ने ऐसा ही किया। उनके प्रणाम कर लेने पर माता ने कौतूहलवश पुत्री के शारीरिक लक्षणों को जानने के लिए अपनी सखी के मुंह से धीरे से कहलाया, हे मुने, इस कन्या के सौभाग्य सूचक चिन्हों को देखने की कृपा करें। मेना की सखी से प्रेरित होकर
महाभाग मुनिवर नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, भद्रे, इस कन्या के पति का जन्म नहीं हुआ है। यह लक्षणों से रहित है। इसका एक हाथ सदा उत्तान अर्थात सीधा रहेगा। इसके चरण व्याभिचारी लक्षणों से युक्त हैं, किंतु उनकी कांति बड़ी सुंदर होगी। यही इसका भविष्यफल है। अब नारद जी की यह बात सुनकर हिमवान भय से घबरा उठे। उनका धैर्य जाता रहा। वे आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से बोले, अत्यंत दोषों से भरे हुए संसार की गति दुर्विज्ञेय है। उसका ज्ञान होना कठिन है। शास्त्रकारों ने शास्त्रों में पुत्र को नरक से त्राण देने वाला बताकर सदा पुत्र प्राप्ति की ही प्रशंसा की है, किंतु यह बात प्राणियों को मोह में डालने के लिए है, क्योंकि स्त्री के बिना किसी जीव की सृष्टि हो ही नहीं सकती। परंतु स्त्री जाति स्वभाव से ही दीन एवं दयनीय है। शास्त्रों में यह महान फलदायक वचन अनेकों बार निस्संदेह रूप से दोहराया गया है कि शुभ लक्षणों से संपन्न सुशीला कन्या 10 पुत्रों के समान है, किंतु आपने मेरी कन्या के शरीर में केवल दोषों का ही संग्रह बताया है, और यह सुनकर मुझ पर मोह छा गया है। मैं सूख गया हूँ। मुझे बड़ी भारी ग्लानि और विषाद हो रहा है। हे मुने, मुझ पर अनुग्रह करके इस कन्या रूपी दुख का निवारण कीजिए। हे देवर्षे, आपने कहा है कि इसके पति का जन्म ही नहीं हुआ है। यह ऐसा दुर्भाग्य है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। यह अपार और दुस्सह दुख है। हाथों और पैरों में जो रेखाएं बनी होती हैं, वे मनुष्य अथवा देव जाति के लोगों को शुभ और अशुभ फल की सूचना देने वाली होती हैं। सो आपने इसे लक्षणहीन बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि इसका एक हाथ सदा उत्तान रहेगा, परंतु उत्तान हाथ तो सदा याचकों का ही होता है। वे ही सबके सामने हाथ फैलाकर मांगते देखे जाते हैं। जिनके शुभ का उदय हुआ है, जो धन्य तथा दानशील हैं, उनका हाथ तो उत्तान नहीं देखा जाता। आपने इसकी उत्तम कांति बताने के साथ ही यह भी कहा है कि इसके चरण व्याभिचारी लक्षणों से युक्त हैं। अतः हे मुने, उस चिन्ह से भी मुझे कल्याण की आशा नहीं जान पड़ती। नारद जी बोले, हे गिरिराज, तुम तो अपार हर्ष के स्थान में दुख की बात कर रहे हो। अब मेरी यह बात सुनो। मैंने पहले जो कुछ कहा था वह रहस्यपूर्ण था, और इस समय इसका स्पष्टीकरण करता हूँ। एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो। हिमालय, मैंने जो कहा था कि इस देवी के पति का जन्म नहीं हुआ है, सो ठीक ही है। इसके पति महादेव जी हैं। उनका वास्तव में जन्म नहीं हुआ है। वे अजन्मा हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान जगत की उत्पत्ति के कारण ये ही हैं। वे सबको शरण देने वाले एवं शासक हैं, सनातन कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। यह ब्रह्मांड उन्हीं के संकल्प से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो यह संसार है, वह जन्म मृत्यु आदि के दुख से पीड़ित होकर निरंतर परिवर्तित होता रहता है, किंतु महादेव जी अचल और स्थिर हैं। जात नहीं, जनक हैं। पुत्र नहीं, पिता हैं। उन पर बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता। वे जगत के स्वामी और आदि व्याधि से रहित हैं। इसके सिवा जो मैंने तुम्हारी कन्या को लक्षणों से रहित बताया है, उस वाक्य का ठीक ठीक विचारपूर्ण तात्पर्य सुनो। शरीर के अवयवों में जो चिन्ह एवं रेखाएं होती हैं, वे सीमित आयु, धन और सौभाग्य को व्यक्त करने वाली होती हैं, परंतु जो अनंत और अप्रमेय हैं, उसके अमित सौभाग्य को सूचित करने वाला कोई चिन्ह या कोई लक्षण शरीर में नहीं होता। हे महामते, इसी से मैंने बतलाया है कि इसके शरीर में कोई लक्षण ही नहीं है। इसके अतिरिक्त जो यह कहा गया है कि इसका एक हाथ सदा उत्तान रहेगा, उसका आशय यह है कि वर देने वाला हाथ सदा उत्तान होता है। देवी का यह हाथ वरद मुद्रा से युक्त होगा। यह देवता, असुर और मुनियों के समुदाय को वर देने वाली होगी। तथा जो मैंने इसके चरणों को उत्तम कांति और व्याभिचारी लक्षणों से युक्त बताया है, उसकी व्याख्या भी मेरे मुंह से सुनो। हे गिरिश्रेष्ठ, इस कन्या के चरण कमल के समान अरुण रंग के हैं। इन पर नखों की उज्जवल कांति पड़ने से स्वच्छता अर्थात श्वेत कांति आ गई है। देवता और असुर जब इसे प्रणाम करेंगे, तब उनके किरीट में जड़ी हुई मणियों की कांति इसके चरणों में प्रतिबिंबित होगी। उस समय ये चरण अपना स्वाभाविक रंग छोड़कर विचित्र रंग के दिखाई देंगे। उनके इस परिवर्तन और विचित्रता को ही व्याभिचार कहा गया है। अतः तुम्हें कोई विपरीत आशंका नहीं करनी चाहिए। हे महीधर, यह जगत का भरण पोषण करने वाले वृषभध्वज महादेव जी की पत्नी है। यह संपूर्ण लोकों की जननी तथा भूतों को उत्पन्न करने वाली है। इसकी कांति परम पवित्र है। यह साक्षात शिवा है
और तुम्हारे कुल को पवित्र करने के लिए ही इसने तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया है। अतः जिस प्रकार यह शीघ्र ही पिनाकधारी भगवान शंकर का संयोग प्राप्त करे, उसी उपाय का तुम्हें विधिपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से देवताओं का एक महान कार्य सिद्ध होगा। पुलस्त्य जी कहते हैं कि हे राजन, नारद जी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मैना के स्वामी गिरिराज हिमालय ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अत्यंत हर्ष में भरकर बोले, हे प्रभु, आपने घोर और दुस्तर नरक से मेरा उद्धार कर दिया। हे मुने, आप जैसे संतों का दर्शन निश्चय ही अमोघ फल देने वाला होता है। इसलिए इस कार्य में मेरी कन्या के विवाह के संबंध में आप समय समय पर योग्य आदेश देते रहें, जिससे यह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो सके। गिरिराज के ऐसा कहने पर नारद जी हर्ष से भरकर बोले, शैलराज, सारा कार्य सिद्ध ही समझो। ऐसा करने से ही देवताओं का भी कार्य होगा और इसी में तुम्हारा भी महान लाभ है। यो कहकर नारद जी देवलोक में जाकर इंद्र से मिले और बोले, देवराज, आपने मुझे जो कार्य सौंपा था उसे तो मैंने कर ही दिया, किंतु अब कामदेव के बाण से सिद्ध होने योग्य कार्य उपस्थित हुआ है। कार्यदर्शी नारद मुनि के इस प्रकार कहने पर देवराज इंद्र ने आम की मंजरी को ही अस्त्र के रूप में प्रयोग करने वाले कामदेव का स्मरण किया। उसे सामने प्रकट हुआ देखकर इंद्र ने कहा, हे रतिवल्लभ, तुम्हें बहुत उपदेश देने की क्या आवश्यकता है? तुम तो संकल्प से ही उत्पन्न हुए हो, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के मन की बात जानते हो। स्वर्गवासियों का प्रिय कार्य करो। हे मनोभव, गिरिराज कुमारी उमा के साथ भगवान शंकर का शीघ्र संयोग कराओ। इस मधुमास चैत्र को भी साथ लेते जाओ तथा अपनी पत्नी रति से भी सहायता ले लो। कामदेव बोला, हे देव, यह सामग्री मुनियों और दानवों के लिए तो बड़ी भयंकर है, किंतु इससे भगवान शंकर को वश में करना तो कठिन है। इंद्र ने कहा, रतिकांत, तुम्हारी शक्ति को मैं जानता हूं। तुम्हारे द्वारा इस कार्य के सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव मधुमास को लेकर रति के साथ तुरंत ही हिमालय के शिखर पर गया। वहां पहुंचकर उसने कार्य के उपाय का विचार करते हुए सोचा कि महात्मा पुरुष निष्कंप होकर अविचल होते हैं। उनके मन को वश में करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। उसे पहले ही क्षुब्ध करके उसके ऊपर विजय पाई जाती है। पहले मन का संशोधन कर लेने पर ही प्रायः सिद्धि प्राप्त होती है। मैं महादेव जी के अंतःकरण में प्रवेश करके इंद्रिय समुदाय को व्याप्त करके रमणीय साधनों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करूंगा। यह सोचकर कामदेव भगवान भूतनाथ के आश्रम पर गया। वह आश्रम पृथ्वी का सारभूत स्थान जान पड़ता था। वहां की वेदी देवदारू के वृक्षों से सुशोभित हो रही थी। कामदेव ने, जिसका अंतकाल क्रमशः समीप आता जा रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़कर देखा कि भगवान शंकर ध्यान लगाए बैठे हैं। उनके अधखुले नेत्र अर्ध विकसित कमल दल के समान शोभा पा रहे हैं। उनकी दृष्टि सीधी एवं नासिका के अग्रभाग पर लगी हुई है। शरीर पर उत्तरीय के रूप में अत्यंत रमणीय व्याघ्र चर्म लटक रहा है। कानों में धारण किए हुए सर्पों के फन से निकली हुई फुफकार के आंच से उनका मुख पिंगल वर्ण का हो रहा है। हवा से हिलती हुई लंबी लंबी जटाएं उनके कपोल प्रांत का चुंबन कर रही हैं। वासुकी नाग का यज्ञोपवीत धारण करने से उनकी नाभि के मूल भाग में वासुकी का मुख और पूंछ सटे हुए दिखाई देते हैं। वे अंजलि बांधे ब्रह्म के चिंतन में स्थिर हो रहे हैं और सर्प के आभूषण धारण किए हुए हैं। तदनंतर वृक्ष की शाखा से भ्रमर की भांति झंकार करते हुए कामदेव ने भगवान शंकर के कान में होकर हृदय में प्रवेश किया। काम का आधारभूत वह मधुर झंकार सुनकर शंकर जी के मन में रमण की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने अपनी प्राण वल्लभा दक्ष कुमारी सती का स्मरण किया। तब स्मरण पथ में आई हुई सती उनकी निर्मल समाधि भावना को धीरे धीरे लुप्त करके स्वयं ही लक्ष्य स्थान में आ गई और उन्हें प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित सी जान पड़ी। फिर तो भगवान शिव उनकी सुध में तन्मय हो गए। इस आकस्मिक विघ्न ने उनके अंतःकरण को आवृत कर लिया। देवताओं के अधीश्वर शिव क्षण भर के लिए काम जनित विकार को प्राप्त हो गए, किंतु यह अवस्था अधिक देर तक न रही। कामदेव का कुचक्र समझकर उनके हृदय में कुछ क्रोध का संचार हो आया। उन्होंने धैर्य का आश्रय लेकर कामदेव के प्रभाव को दूर किया और स्वयं योग माया से आवृत होकर दृढ़तापूर्वक समाधि में स्थित हो गए। अब उस योग माया से आविष्ट होने पर कामदेव तो जलने लगा, अतः वह वासनामय व्यसन का रूप धारण करके उनके हृदय से बाहर निकल आया और बाहर आकर वह एक स्थान पर खड़ा हो गया।
उस समय उसकी सहायिका रति और सखा वसंत, इन दोनों ने भी उसका अनुसरण किया। फिर मदन ने आम की मोर का मनोहर गुच्छ लेकर उसमें मोहन अस्त्र का आधान किया और उसे अपने पुष्पमय धनुष पर रखकर तुरंत ही महादेव जी की छाती में मारा। इंद्रियों के समुदाय रूप हृदय के बिंध जाने पर भगवान शिव ने कामदेव की ओर दृष्टिपात किया। फिर तो उनका मुख क्रोध के आवेग से निकलते हुए घोर हुंकार के कारण अत्यंत भयानक हो उठा। उनके तीसरे नेत्र में आग की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। रौद्र शरीरधारी रुद्र का वह नेत्र ऐसा भयंकर दिखाई देने लगा मानो संसार का संहार करने के लिए खुला हो। मदन पास ही खड़ा था। महादेव जी ने उस नेत्र को फैलाकर मदन को ही उसका लक्ष्य बनाया। देवता लोग त्राही त्राही कहकर चिल्लाते ही रह गए और मदन उस नेत्र से निकली हुई चिंगारियों में पड़कर भस्म हो गया। कामदेव को दग्ध करके वह आग समस्त जगत को जलाने के लिए आगे बढ़ने लगी। अब यह जानकर भगवान शिव ने उस कामाग्नि को आम के वृक्ष, वसंत, चंद्रमा, पुष्प समूह, भ्रमर तथा कोयल के मुख में बांट दिया। महादेव जी बाहर और भीतर भी कामदेव के वाणों से बिद्ध थे, इसलिए उपर्युक्त स्थानों में उस अग्नि का विभाग करके वे उनमें से प्रत्येक को प्रज्वलित कामाग्नि के रूप में ही देखने लगे। वह कामाग्नि संपूर्ण लोकों को क्षोभ में डालने वाली है। उसके प्रसार को रोकना कठिन होता है। कामदेव को भगवान शिव के हुंकार की ज्वाला से भस्म हुआ देखकर रति उसके सखा वसंत के साथ जोर जोर से रोने लगी। फिर वह त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर की शरण में गई और धरती पर घुटने टेक कर स्तुति करने लगी। रति बोली, जो सबके मन है, यह जगत जिनका स्वरूप है और जो अद्भुत मार्ग से चलने वाले हैं, उन कल्याणमय शिव को नमस्कार है। जो सबको शरण देने वाले तथा प्राकृत गुणों से रहित हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। नाना लोकों में समृद्धि का विस्तार करने वाले शिव को नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित वस्तु देने वाले महादेव जी को प्रणाम है। कर्मों को उत्पन्न करने वाले महेश्वर को नमस्कार है। हे प्रभु, आपका स्वरूप अनंत है, आपको सदा ही नमस्कार है। हे देव, आप ललाट में चंद्रमा का चिन्ह धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपकी लीलाएं असीम हैं, उनके द्वारा आपकी उत्तम स्तुति होती रहती है। वृषभराज नंदी आपका वाहन है। आप दानवों के दोनों पुरों का अंत करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र प्रसिद्ध हैं और नाना प्रकार के रूप धारण किया करते हैं, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको नमस्कार है। काल संख्यक रूप, आपको नमस्कार है तथा काल और कल दोनों से अतीत आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप चराचर प्राणियों के आचार का विचार करने वालों में सबसे बड़े आचार्य हैं। प्राणियों की सृष्टि आपके ही संकल्प से हुई है। आपके ललाट में चंद्रमा शोभा पाते हैं। मैं अपने प्रियतम की प्राप्ति के लिए सहसा आप महेश्वर की शरण में आई हूँ। हे भगवान, मेरी कामना को पूर्ण करने वाले, यश को बढ़ाने वाले मेरे पति को मुझे दे दीजिए। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। हे पुरुषेश्वर, प्रिया के लिए प्रियतम ही नित्य सेव्य है। उससे बढ़कर संसार में दूसरा कौन है? आप तो सबके प्रभु, प्रभावशाली तथा प्रिय वस्तुओं की उत्पत्ति के कारण हैं। आप ही इस भुवन के स्वामी और रक्षक हैं। आप परम दयालु और भक्तों का भय दूर करने वाले हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं, कामदेव की पत्नी रति के इस प्रकार स्तुति करने पर मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर उसकी ओर देखकर मधुर वाणी में बोले, सुंदरी, समय आने पर यह कामदेव शीघ्र ही उत्पन्न होगा। संसार में इसकी अनंग के नाम से प्रसिद्धि होगी। भगवान शिव के ऐसा कहने पर कामवल्लभा रति उनके चरणों में मस्तक झुकाकर हिमालय के दूसरे उपवन में चली गई। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति
हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोग वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदांगो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुज भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतृक् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत्
महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवकः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होरः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरष्ट्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिग पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय।
नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।